क्या परेशानी क्या है तुम्हारी? क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गई हो मेरे? जीने क्यों नहीं दे रही हो मुझे? क्योंकि गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पे। यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसे आदमी के साथ प्यार किया। बेवकूफ की तरह सबको ये बताती फिर रही थी कि पापा जी के जाने के बाद अभिषेक को संभालने में वक्त लग रहा है, ये एक फेज है, चला जाएगा। पर नहीं, ये कोई फेज नहीं है। ओह तो अच्छा, तो अब तुम्हें ये भी पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ जानती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा असली चेहरा साफ देख रही हूँ मैं। हमेशा से ऐसे ही थे ना अभिषेक, अपने मतलब के लिए सिचुएशन को यूज करने वाले। तुम ना कोई ट्रॉमा से डील नहीं कर रहे हो अभिषेक, बस उसका इस्तेमाल कर रहे हो अपना काम निकलवाने के लिए। शर्म आ रही है मुझे कि मैंने तुम जैसे आदमी से शादी की। ट्रॉमा की बात तुम कर रही हो? दिखाता हूं तुम्हें हर पल ट्रॉमा के साथ जीना क्या होता है। देखो पापा का सुसाइड नोट लिखी हुई है उसमें, उनकी मौत की वजह क्या है? आरोही। दीवान फैमिली के सारे एसेट फ्रीज हो गए, वजह क्या थी? आरोही। घर में सबकी रोने की आवाज बंद नहीं हुई, वजह कौन थी? आरोही। और आयरनी देखो, तुम मुझे मोरालिटी पे लेक्चर दे रही हो। एक काम करता हूं, तुम्हें सुसाइड नोट की ना फोटो भेज देता हूं ताकि तुम साफ साफ देख पाओ, हर रोज देख पाओ कि मैं हर पल किस चीज से डील कर रहा हूं। अभी जो तुमने कहा, मुझे अंदर वाली बार डांसर की बात याद आ गई कि पैसे नहीं थे इसलिए काम करना पड़ा। अब मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ अभिषेक, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, जैसे उसकी थी तुम्हारी भी है। पर अंत में उसे चुनना या ना चुनना वो हमारे हाथों में है। प्लीज गो आरोही, अब हमारे रास्ते साथ नहीं रहे, सो प्लीज प्लीज मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। अभिषेक, क्या तुम्हें भी लगता है कि पापा जी की आत्महत्या की वजह मैं हूँ? अगर हाँ, तो केस कर दो मुझ पर कि पापा जी की मौत के पीछे मेरा हाथ था और जेल भेज दो मुझे। क्योंकि अगर मैं बाहर रही और तुम्हारे काले कारनामे ऐसे चलते रहे, तो तुम्हें रोकने के लिए हर मोड़ पर मुझे खड़ा पाओगे। ये देखिए, ये वजह है दीवान परिवार से हमारी नाराजगी की। झूठ नहीं कहे थे हम। बहुत साल पहले इन्होंने इन पेपर्स पर हमारे धोखे से साइन ले ली और सारी की सारी जमीन अपने नाम करवाई। हवा में बोल दिए कि आपकी बिटिया को हम अपनी बहू बना के ले जाएंगे, और इतने वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं। कब आएंगे आप? कब हमारी बिटिया को लेके जाएंगे? हम अभिषेक के ब्याह की खबर सुने तो कैलाश नाथ जी को हमने फोन लगाया, पर वो झूठ बोल गए। बोलते नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपसे हमको कोई शिकायत नहीं है, मगर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पंडित जी, ये कागज मैं देख सकती हूँ? एक मिनट पंडित जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि इन कागज पर पापा जी, कैलाश नाथ जी ने ही लिखा था? हाँ, पहले कैलाश नाथ भाई साहब ने दस्तखत किए, बाद में अनुराधा भाभी ने दस्तखत किए।
बाबा, ये देखो, ये दोनों लेटर्स के जो सेम वर्ड्स हैं ना, जैसे ये मैं, हम, ये हमारी, ये सब लिखने का स्टाइल अलग कैसे हो सकता है अगर एक ही इंसान ने लिखा है तो? कुछ गड़बड़ है ना? देखिए। आरोही तो सही कह रही है, गड़बड़ है इस कैलाशनाथ जी की आत्महत्या की चिट्ठी में। पर इतना बड़ा हादसा हुआ, सरोजिनी ने इस चिट्ठी के बारे में पुलिस को नहीं बताया, उसने जिक्र भी नहीं किया इस चिट्ठी के बारे में। बाबा, इसका एक ही मतलब है, पापा जी की मौत वैसे नहीं हुई जैसे सबको दिखाकर पेश की गई। वो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा ही नहीं और 10 दिनों तक होटल में रहने गए और मुझे कॉल किया। ये सब बातों का नतीजा आत्महत्या नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये मर्डर था। पर कौन है इसके पीछे? अब आएगा मजा जब नया तमाशा होगा दीवान मैंशन में। आप लोगों ने तो परवाह की नहीं हमारी बेटी के गौने की, तो हमने सोचा कि ये सही वक्त है कि परिणीता अपने ससुराल का हिस्सा बन जाए। सारी रस्में होनी चाहिए, कजरी, मेहंदी, सब कुछ। कल रात को हिम्मत की आंधी वांधी आई थी क्या? जिनका आज तक मुंह नहीं खुला, अचानक से सबके मुंह में जुबान आ गई है। जब मैं खुद नहीं बदला तो चीजों में बदलाव कैसे पसंद आएंगे? मुझे चांस ही नहीं है। देखिए, आप देखिए, पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, वो बचपन में की गई शादी का तमाशा वगैरह ना, उसमें मैं नहीं मानता हूं। तो आपको हमारे घर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा ड्राइवर आप दोनों को आपके गांव छोड़ देगा, चाय नाश्ते के लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। इस शादी पर आपको भरोसा नहीं है, ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन अपने बाबा कैलाशनाथ जी के वादे पर आपको भरोसा है या उस पर भी फर्क नहीं पड़ता है? धमकी की भाषा में हम उतरना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई दूसरी भाषा समझ में नहीं आएगी। देखिए आप! ये दस्तखत हैं आपकी माताजी के, और ये नकल है जमीन के उस सौदे की जिसकी शुरुआत आपके पिताजी ने की थी। अगर हमारी बिटिया बहू बनकर आपके घर नहीं आई तो आपकी माताजी सीधे जेल जाएंगी। आप तो हमेशा सच बोलते थे ना मॉम, आप भी इतना बड़ा सच छुपा गए और अब बलि मेरी चढ़ रही है इस तमाशे में। हाँ, ये तमाशा है और हम सब इसका हिस्सा है, क्योंकि वो घनश्याम अड़कर बैठा हुआ है। अब या तो तुम यहाँ बैठकर सब पे आग उगल सकते हो या फिर आगे बढ़कर हालात को संभाल सकते हो। बोलो, क्या करना है? क्या करना है मतलब? झूठ आप लोग बोलो, गेम्स आप लोग खेलो, जिम्मेदारी मैं उठाऊं? क्यों करूंगा मैं देहाती लड़की को एक्सेप्ट अपनी लाइफ में? ठीक है, मत करो, कुछ मत करो, जाने तो अपनी माँ को जेल।
वैसे भी तुम्हारी मर्जी चलेगी, घर के मुखिया जो हो। अभिषेक जी, आप ना हमेशा ही अच्छे लगते हैं, पर आज आप सच में बहुत ही ज्यादा खास लग रहे। हमारे पति, हमारे परमेश्वर और हमारी जान। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ठीक से बैठो। अरे ठीक से ही तो बैठी हूँ। अगर पति पत्नी के बीच ये सब नहीं होगा तो और किसके बीच होगा, बताइए। आप यहाँ देखिए ना, आपने अब तक बताया भी नहीं। तुम कैसे लग रही है? देखो ना। कोई बखेड़ा मत खड़ा कीजिएगा हमारी बिटिया के लिए। पंडित जी, मैं समझी नहीं, परिणीता के लिए मैं क्यों? ये खुशखबरी है, दामाद साहब आखिरकार मान गए हैं परी को अपनाने के लिए और उसके साथ में हर रीति रिवाज करने के लिए। अब आप ये मान लीजिए कि दीवान हाउस में आपका समय समाप्त हो चुका है और परी का शुरू। वैसे भी आपका रिश्ता तो पहले से ही टूटा हुआ था, अब उन दोनों को चैन और सुकून के साथ जीने दीजिए। शांति से जीने नहीं दोगी ना तुम मुझे? कितनी बार और कौन सी भाषा में बताना पड़ेगा कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो आरोही? फिर तुम मुझे गलत समझ रहे हो अभिषेक। मैं ये कहने आई हूँ कि मैं अपनी हर गलती मान रही हूँ। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो अभिषेक दीवान को एक अच्छा आदमी समझा, औरतों की इज्जत करने वाला समझा। बेकार में तुम्हारे आसपास के माहौल को दोष देती रही, पर दिक्कत शुरू से ही तुम में थी। रोही, बहन संभाल के बात करो। संभालने के लिए बहुत देर हो गई अभिषेक। पगड़ी की रस्म तो बाद में थी, पर दिल और दिमाग से तुम हमेशा से इस घर के मुखिया थे, है ना? तभी तो देखो, पापा जी की मौत का इस्तेमाल करने में तुमने थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। सीधा उन धंधों में एंट्री ले ली जहां पापा जी खुद कभी नहीं गए थे।